दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर खरगोन में जमकर आतिशबाजी के साथ गोवर्धन पूजा की गई। टवड़ी चौक पर गौतमपुराम के हिंगोट युद्ध की तरह आमने सामने जमकर आतिशबाजी हुई। खरगोन में दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। उत्साह भी ऐसा कि टवड़ी चौक पर जमकर आतिशबाजी हुई। इंदौर के गौतमपुरा की तर्ज पर खरगोन में भी आमने सामने आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से खूब पटाखे चलते रहे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा नगर पालिका का फायर फाइटर को भी तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय स्थिति होने पर तुरंत फायर फाइटर से उसे कवर किया जा सके। 1 घंटे तक युद्ध की तरह युवा उत्साह के साथ पटाखे चलाते रहे। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। नए दौर में नए पटाखों की वैरायटी आने से माहौल एकदम युद्ध जैसा नजर आता है। युवा अपने हाथों में लेकर पटाखे की पेटी ऐसे लेकर चलते हैं जैसे मशीन गन लेकर कोई सैनिक बॉर्डर की तरफ जा रहा हो और दुश्मन की सेना के ऊपर आक्रमण कर रहा हो। करीब 1 घंटे तक चली धमा चौकड़ी के बाद थाना प्रभारी BL मंडलोई और SDOP रोहित लखारे का आदेश मिलते ही नगर पालिका का फायर फाइटर सायरन बजाते हुए आतिशबाजी कर रहे युवाओं पर बौछार करने के लिए निकल पड़ा। हालांकि फायर फाइटर से की जा रही पानी की बौछारों का आतिशबाजी करने वाले युवाओं पर कोई असर नहीं हुआ और उनकी यह क्रिया लगातार जारी रही। यहाँ तक कि उन्होंने फायर फाइटर के कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा और उनके ऊपर भी आतिशबाजी कर दी। जैसे तैसे करके वह लोग वहां से फायर फाइटर लेकर निकले। इसके बाद थाना प्रभारी का पुलिस वाहन सायरन बजाते हुए पहुंचा और सबको हटाया। करीब 1 घंटे तक चला आतिशबाजी का मुकाबला आखिर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। किसानों द्वारा भी अपने पशुधन के साथ पड़वा का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही पशुओं का आकर्षक श्रृंगार किया गया और उन्हें बाड़े से निकालकर बाहर लाए और उन पर पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। खेत खलियानों में पशुओं पर आतिशबाजी कर पड़वा का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया और पशुओं को आकर्षक व्यंजन खिलाए गए। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा गोबर से बने गोवर्धन की पूजा भी की गई। गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान कृष्ण की उस लीला को समर्पित है जब उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव का अहंकार तोड़ा था। इसी वजह से इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दौरान कथा का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोवर्धन की कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। यह कथा भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई है, जिन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशुओं की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्रदेव ने भारी बारिश कर ब्रज को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा की। अंत में इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तभी से हर साल दिवाली के 1 दिन बाद गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। पड़वा को लेकर खरगोन क्षेत्र में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। टवड़ी चौक पर आतिशबाजी, क्या कहना चाहोगे? सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर्व मनाया जाता है और इस दिन उत्साह के साथ आतिशबाजी की जाती है और ये आतिशबाजी उत्साह के साथ साथ करते करते और एक दूसरे के ऊपर पटाखे फोड़ने तक चालू हो जाती है। काफी युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह तो रहता है, दीपावली का पर्व है और उत्साह तो रहना ही चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही है कि इस तरह के जो आयोजन है ये घातक है ना, तो पटाखे इससे फोड़े कि किसी को नुकसान ना हो, बस यही संदेश है। और सभी समाजजनों के द्वारा है तो बार बार समझाइश भी दी जाती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समझाइश दी जाती है, लेकिन कई युवा जो है वो इसको नहीं मानते हैं और इस तरह की आतिशबाजी करते हैं। बबलू पाल, सकल हिंदू समाज अध्यक्ष। गोवर्धन पर्व का कृष्ण जी से लेके है। कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जैसे प्रकृति और पर्यावरण को लेकर संदेश दिया था गोकुल धाम वासियों को, उसी उपलक्ष्य में गोवर्धन गिरिराज पर्वत की आकृति बनाई जाती है और किसान परिवार और पशुपालक, गोप सेवक, ये सभी एकजुट होकर अपने परिवार में गोवर्धन बनाकर और सह परिवार उसकी पूजा करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की और अपने देश की उन्नति और प्रगति की कामना करते हैं।
अपना नाम लिख दो। सचिन पाल। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।